बच्चे बड़े सब मोबाइल बहुत इस्तेमाल करते हैं, टैबलेट्स बहुत इस्तेमाल करते हैं, टीवी बहुत देखते हैं, गैजेट्स देखते हैं तो आँखों से पानी आना, आँखें जो है वो आपकी सुर्ख हो जाना, इचिंग रहना उसके अंदर। तो इसके हवाले से कोई ऐसी नेचुरल रेमेडी बताएं जिससे इन चीज़ों से निकला जा सके। सुबह उठते ही अपनी आंख में ठंडे पानी के छींटे मारें, दिन भर आपकी जो आंखें हैं ना वो ज़बरदस्त रहेंगी। उसके साथ साथ इनको और खूबसूरत बनाने के लिए कि ये चमकती भी रहें, कोई मसला हो ही ना इनके साथ। नज़र ठीक करने का भी आपने बताना है, यानी अगर नज़र कमज़ोर है तो क्या वो ठीक हो सकती है, ऐनक उतर सकती है? 15-20 दिन के अंदर आपकी ऐनक तो उतर जाएगी, इसकी गारंटी तो मैं दे रही हूँ ना। आगे आप इसको इस्तेमाल करें और आपको पता है मैं जब भी किसी चीज़ की गारंटी देती हूँ वो मैं बिल्कुल सच्ची देती हूँ। मेडिकल साइंस ने नई बात शुरू की है और वो ये कहा है कि लेड होता है सुरमे के अंदर और सुरमा जो है वो अंधेपन का शिकार होता है। तो मैं तो ये पढ़ के ना, मेरा तो यकीन कीजिए कि बिल्कुल ही, यानी सदियों से एक चीज़ चली आ रही है। आपका दिमाग उड़ गया ना, बाकी उड़ गया। तो आपकी रिसर्च क्या कहती है इस पे? मेरी रिसर्च ये कहती है अगर उसके अंदर लेड भी है तो वो अंधेपन का बिल्कुल बायस नहीं बनता। देखिए सुन्नत रसूल है सुरमा डालना। कहते हैं कि गट अगर आपका ठीक है ना तो आप 100 बीमारियों से बच जाए। बेशक। ठीक है, अब गट खराब होने की वजूहात और ठीक करने का तरीका भी बता दीजिए। आप प्रोटीन तो लेते हैं, लेकिन प्रोटीन लेने के साथ साथ आपने फाइबर भी लेना है। फाइबर लेंगे तो ठीक होगा, लेकिन अगर आपका फिर भी कोई प्रॉब्लम चल रहा है, डॉक्टर से भी कंसल्ट किया है, अच्छा कंसल्ट करने के बाद भी नहीं होता प्रॉब्लम ठीक, तो वो परेशान बैठे होते हैं, तो मैं आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म की ना एक फक्की बताती हूँ। लीवर डिटॉक्स करने का कोई तरीका होगा आपके पास? ऐसी चाय बता दूँ जो आपके लीवर के लिए बिल्कुल सोना हो और वो माशाल्लाह आपके लिवर को वाकई हफ्ते में बिल्कुल क्लीन कर दे, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, फौरन बताएं। तो आप जिंजर का और हल्दी का ये आपने कहवा पीना है। बहुत ज़बरदस्त। अब ये बताइए मुझे कि गर्मियों का मौसम है, इसके अंदर शरबत तरह तरह के घरों में बना करते थे। अच्छा, मैंने एक नई तरह का शरबत आपसे सुना है, पान का शरबत। वो कैसे बनता है? पान का जो शरबत है ना, वो मैं गर्मियों का इंतजार करती हूँ कि वो आएंगी तो हम पान का शरबत बनाएंगे और इतना रिफ्रेशिंग, इतना मज़े का। लेकिन आप अगर उसके इंग्रेडिएंट्स सुने तो आपको भी मज़ा आ जाएगा कि इसके अंदर तो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है कि जो कि हार्मफुल हो, कि जी बहुत सारी चीनी डल रही है। नहीं। आम पन्ना क्या है? आम पन्ना मेरा बहुत फेवरेट ड्रिंक है और ये कच्ची कैरी का बनता है और ये बहुत अरसे से, बहुत सालों से, बहुत सदियों से बनता आ रहा है। अच्छा, अब ये बताएं चटनियाँ कितनी किस्म की हैं? चटनियाँ जितनी मर्जी आप कहें। आम की चटनी है, धनिया पुदीने की चटनी है जिसमें सारे लवाजमात डलते हैं, टमाटर की बहुत मज़े की चटनी। अचार बनाने के तरीके? अचार भी 2 तरह के। अब आप मुझे कहें सरसों के तेल में भी बना लो, सिरके में भी बना लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं उसामा तैयब और आप देख रहे हैं उसामा तैयब पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में मेरे साथ आपकी, हमारी, हम सब की आमना जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके होम रेमेडीज़, जिनके टोटके, जिनके नुस्खे, उससे आप इतना फ़ायदा उठा रहे हैं कि हमारे इनबॉक्स भरे रहते हैं। इसमें आप हमें ये भी कहते हैं कि इनका नंबर भी दीजिए। नंबर क्योंकि इजाज़त नहीं है इनकी तरफ से, तो इसलिए हम आपको नहीं देते इनका नंबर। अदरवाइज़ तो हमने कभी भी इसमें किसी किस्म की कंजूसी का मुजाहरा नहीं किया। आज भी हम बड़े शानदार टॉपिक के साथ आए हैं जिसके अंदर हम आपको गट हेल्थ, आपको स्टमक, आपके साथ साथ इसके आपकी आँखों के लिए जो है वो चीज़ें बताएंगे, लीवर डिटॉक्स करने का तरीका बताएंगे। फिर गर्मियों का मौसम है, इसमें पान का शरबत, इसमें इमली आलू बुखारे का शरबत, इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के शरबत जो आपकी सेहत के लिए बड़े अच्छे होते हैं, वो बनाने का तरीका आपको बताएंगे। चटनियाँ बड़ी गर्मी के मौसम के अंदर, किसी ज़माने के अंदर तो दोपहर के में तंदूर की रोटी के साथ चटनी बड़ा एक आप कह लीजिए कि लग्जरी होती थी। अब खैर इसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया, तो वो भी आपको उसके भी तरीके बताएंगे। आमिर, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सबसे पहले हम आते हैं आँखों के हवाले से ना, हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो कॉल्स वगैरह मौसूल हुई। उसमें 2-3 चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो नज़र कमज़ोर ज़ाहिर है, दूर की नज़दीक की। दूसरा, क्योंकि बच्चे बड़े सब मोबाइल बहुत इस्तेमाल करते हैं, टैबलेट्स बहुत इस्तेमाल करते हैं, टीवी बहुत देखते हैं, गैजेट्स देखते हैं तो आँखों से पानी आना, आँखें जो है वो आपकी सुर्ख हो जाना, इचिंग रहना उसके अंदर। तो इसके हवाले से कोई ऐसी नेचुरल रेमेडी बताएं जिससे इन चीज़ों से निकला जा सके। अच्छा, ये आजकल आंखें, क्योंकि गर्मियाँ भी आ गई हैं और सर्दियों में भी ऐसा होता है, हमें भी कभी कभी फील होता है बहुत ज़्यादा धूल से, मिट्टी से, अगर आप बाहर से आएँ स्पेशली, तो आंखों के अंदर ना जैसे कोई चीज़ चली गई है और वो साथ साथ आपको यूँ लगता है ना समटाइम कोई चीज़ आपकी आंख के अंदर मौजूद है लेकिन होती नहीं है। इसको कहते हैं, और जिसके बाद आंख भी लाल हो जाए। जी जी जी। हाँ जी, इसको कहते हैं कि हल्का सा आंख में सोजिश का हो जाना।
और इस सोजिश के लिए एक रूटीन मैं आपसे शेयर करूंगी जो कि बड़ी ज़बरदस्त है। सुबह उठते ही अपनी आंख में ठंडे पानी के छींटे मारें, जो टूटी का पानी हो, जो आपकी टैप का पानी हो, फ्रिज में से लेके नहीं, आपने ठंडे पानी के, ताज़ा पानी के छींटे मारें। यकीन करें सुबह सुबह अगर आपने कर लिया, अपने हाथ से अपनी आंख खोलें, एक हाथ से, दूसरे हाथ से छींटे लगाएं, आपको दिन भर आंखों में थकावट नहीं होगी। ये इतनी ज़बरदस्त रेमेडी है। चेहरा जो है वो तो हम साफ कर लेते हैं, साबुन से कर लिया, फेस वॉश कर लिया। आंखों के लिए क्या किया जाए, तो इससे आंखों में ना चमक बहुत ज़्यादा आती है, हीरे की तरह चमकती हैं आंखें। अगर आप सुबह सुबह अपनी आंखों के अंदर ये ठंडे पानी के 3, 4, 5, 6 छींटे मारें लगातार, एक तो आंखों में सुर्खी आ जाएगी, सारा गंद मैल साफ हो जाएगा और दिन भर आपकी जो आंखें हैं ना वो ज़बरदस्त रहेंगी। उसके साथ साथ इनको और खूबसूरत बनाने के लिए कि ये चमकती भी रहें, कोई मसला हो ही ना इनके साथ, आशोब चश्म का मसला भी ना वो हो जाता है, वो तो फिर आप अपने डॉक्टर से बात करें या अपने किसी भी कंसल्टेंट से या हकीम साहब से बात करें जहाँ आप मानते हैं कि जाना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ ना हो, इसके लिए काम करें कि आप ना दिन में कम से कम एक दफ़ा ना गुलाब अर्क के कतरे अपनी आंखों में ज़रूर डालें। वेरी गुड। आपने वो ड्रॉपर्स रखे होंगे, ड्रॉपर्स भी उनके मिलते हैं। आपने दोपहर को अगर महसूस हो रहा है कि सुबह आंखें धोई भी हैं, देखिए आंखें तो अल्लाह पाक का बेशबा ख़जानों में से एक हमें ऐसी नेमत अता हुई है, अगर ये ठीक नहीं है तो समझिए जहान ही ठीक नहीं है। ऐसे ये अगर ठीक है तो दुनिया खूबसूरत है। Yes. तो आपको इसी तरह इनका ख्याल रखना चाहिए कि जिस तरह ये हक रखते हैं कि आंखों का ख्याल रखा जाए। आपने फ्रिज में रखने हैं वो गुलाब अर्क के कतरे, उसको उठाया, आंखों में 2-2 टपकाए और थोड़ी देर आराम किया। थोड़ी सी जलन होगी लेकिन आंखें एकदम निखर जाएंगी, साफ़ हो जाएंगी। अगर इसके इस्तेमाल से, पानी के इस्तेमाल से भी अगर फ़र्क ना पड़े, धुंधलाहट हो, आंखों के अंदर कुछ भी हो, तो उसके लिए और चीज़ें भी बताई जा सकती। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया, अब नज़र तेज़ करने का भी आपने बताना है, नज़र ठीक करने का भी आपने बताना है। यानी अगर नज़र कमज़ोर है तो क्या वो ठीक हो सकती है, ऐनक उतर सकती है? बिल्कुल ऐनक उतर सकती है, धुंधलापन होता है आंख के अंदर और कभी कभी ऐसा होता है डबल भी नज़र आता है। बहुत सारे मसाइल होते हैं और हम जल्दी से जो है वो अपने फिजिशियन के पास भागते हैं, भागना भी चाहिए, मैं शक में हूँ। अच्छा, लेकिन अगर आप एक छोटी सी कोई अपनी मदद खुद कर लें और वो घर में एक थोड़ा सा सफ़ूफ बना के रख लें और उसको सुबह शाम आप लेना शुरू करें, एक चम्मच खाली पेट सुबह और रात को खाने के बाद, तो मैं कहती हूँ कोई 15-20 दिन के अंदर आपकी ऐनक तो उतर जाएगी। इसकी गारंटी तो मैं दे रही हूँ ना। आगे आप इसको इस्तेमाल करें और आपको पता है मैं जब भी किसी चीज़ की गारंटी देती हूँ वो मैं बिल्कुल सच्ची देती हूँ। और बड़ी कम चीज़ें होती हैं जिसमें आप कहती हैं कि चैलेंज है। आपने क्या करना है, आपने सौंफ, इलायची और बादाम को हम वज़न ले लेना है। यानी 50 ग्राम अगर इलायची है तो 50 ग्राम भी सौंफ है और 50 ग्राम ही बादाम है। इसके अंदर थोड़ी सी आपने काली मिर्च भी डाल लेनी है जायके के लिए, और वैसे भी वो फ़ायदा भी देगी। आपने इसको, और इसमें डालनी है मिश्री। सही है। काली मिर्चों और मिश्री को बैलेंस करने के लिए मैं काली मिर्च बता रही हूँ। बादाम ले लीजिए, सौंफ ले लीजिए, इलायची ले लीजिए और साथ इसके आप मिश्री ले लीजिए। इसका पाउडर बना लें, अच्छा पाउडर बना के इसको जार में बंद करके अपने ना वो जो जहाँ आपने तकिया रखा होता है ना सोने के लिए, वहाँ पे रख लें और माशाल्लाह इसका सुबह निहार मुँह 1 चम्मच लें, पानी के साथ ले लें, रात को खाने के बाद लें। 15 दिन में आपकी ऐनक भी उतरेगी, धुंधलाहट भी आंखों की ख़त्म होगी, चमक भी आंखों की बढ़ेगी। बच्चे ले सकते हैं जो पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आईपैड यूज़ करते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं, उन बच्चों को भी दें, क्योंकि देखें अभी एक ना स्टेटस बन चुका है या फिर एक ज़रूरत है मोबाइल। वो बड़े भी इस्तेमाल करते हैं, हम भी इस्तेमाल करते हैं, आप भी, एक ज़रूरत बन चुका है। तो क्यों ना उसके साथ साथ हम उसके क्योर के लिए कुछ ऐसी चीज़ें जो है उनका करें कि जो हमें फ़ायदेमंद हो। तो ये माशाल्लाह मैंने आपको सफ़ूफ भी बता दिया, आँखों के अंदर जो है वो गुलाब के कतरे डालने वाली बात भी बता दी, और कभी कभी आँखों की खूबसूरती के लिए कि जो आपकी आँखें देखे बस देखता ही रह जाए, कभी कभी हफ्ते में 1-2 बार शहद की सलाई डालें अपनी आँखों में। सारा गंदा पानी वो निकल जाएगा बाहर, आंख भीग जाएगी बिल्कुल, उसके अंदर इम्प्योरिटीज़, उसके अंदर कोई मिट्टी है, कोई ज़र्रा है, सब बाहर निकल जाएगा और माशाल्लाह आपकी आंख ऐसे चमकना शुरू हो जाएगी। एक जनाब मेडिकल साइंस ने नई बात शुरू की है और वो ये कहा है कि लेड होता है सुरमे के अंदर और सुरमा जो है वो अंधेपन का शिकार होता है। तो मैं तो ये पढ़ के ना, मेरा तो यकीन कीजिए कि बिल्कुल ही, यानी सदियों से एक चीज़ चली आ रही है। आपका दिमाग उड़ गया ना, बाकी उड़ गया। तो आपकी रिसर्च क्या कहती है इस पे? मेरी रिसर्च ये कहती है अगर उसके अंदर लेड भी है तो वो अंधेपन का बिल्कुल बायस नहीं बनता। देखिए सुन्नत रसूल है सुरमा डालना, और बच्चों की आंखों में, बड़ों की आंखों में, हमारे बुजुर्ग सुरमा डालते आए हैं और अभी वो 90 की उम्र में भी हैं, 95 की भी हैं, तो लेकिन उनको आंखों का कोई मसला नहीं है, ना ही बिनाई का मसला है। और ये जो जेनजीज़ हैं, ये जो इस्तेमाल करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन्स, अपने गैजेट्स यूज़ करते हैं, उनको अभी से ऐनकें लगी हुई हैं, क्योंकि उनकी माओं ने एक बात अपने जहन में बिठा ली कि हमने बच्चे को वो सुरमा नहीं
डालना। तो एक तो ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, दूसरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साइंस ऐसी बढ़ के मारती रहती है और फिर साइंस को सुबह उठ के ख्याल आता है कि ये मैंने क्या किया था, फिर बाद में उनकी एक नई रिसर्च आ जाती है। तो मेरा ख्याल है कि हमें अबहाम दूर करने चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। सुरमे में अल्लाह पाक ने बहुत शिफा रखी है। अच्छा सुरमा जो है, जो आप घर में भी बना सकते हैं, मैंने सुरमा बनाने की भी तरकीब बताई है कि आप किस तरह आँखों को ठंड पहुँचा सकते हैं। तो कैसे हो सकता है कि जो सुरमा आँखों के लिए आप सल्लम ने शफा करार दिया है, वो लगा के तो आपको जो है वो अंधेपन की तकलीफ़ हो जाए। मेरा ख्याल है कि जो मुसलमानों का ये जो पैटर्न है और जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत से अहकामात ऐसे हैं कि जो कि हमारे लिए मशल राह हैं कि साइंस को तो अभी करवटें आ रही हैं ना, तो ये तो 1400 साल पहले हमें हुक्म के तौर पे हमें बता दी गई अल्लाह पाक ने। तो आप सुरमा बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ कि जो मदर्स अब बच्चों को ये देख रही हैं कि अपने बच्चों को बिल्कुल, वो कहती है नहीं जी डॉक्टर ने कह दिया है आँखों में। आपको याद है बचपन में जब बच्चा पैदा होता था, कोई 10-15 दिन बाद ही नानी या दादी अपनी उंगलियों से उनकी आँखों में सुरमे लगा रही होती थी। वो बच्चे अभी भी सेहतमंद आँखों के साथ मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई उनको ऐनक नहीं है, हम जैसों को कोई ऐनक शैनक नहीं लगी हुई, सब फर्स्ट क्लास है। तो आप, मेरा ख्याल है, अपने बच्चों की आंखों की खूबसूरती और उनकी बिनाई तेज़ करने के लिए, ताकि आप उन सफूफ ना बनाने पड़े खाने के लिए, आप उनको सुरमा डालें। बड़ा अच्छा हमारा आज एक पोर्शन जो है ना वो उस पे हो गया, आंखों की उस पे हिफाजत पे, और वो सारे, और इस गर्मी के मौसम के हवाले से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि गट अगर आपका ठीक है ना तो आप 100 बीमारियों से बच जाएं। बेशक। ठीक है, अब गट खराब होने की वजूहात और ठीक करने का तरीका भी बता दीजिए। गट की देखिए, आपका स्टमक ठीक नहीं है, गट हेल्थ अच्छी नहीं है, आप डिज़ी होंगे, गिरे गिरे होंगे, नींद जो है वो 8 घंटे सो भी लिए तो थके हुए उठेंगे। अपनी गट का ऐसे ख्याल रखें कि जैसे इंसान वाकई अपनी ज़िंदगी का रखता है। आपके ज़हनी सुकून, खुशी, हर चीज़ का ताल्लुक़ उसके साथ है। जब आपको खाना अच्छा हज़म नहीं हो रहा, जब आपको कोई चीज़ जो है वो पच नहीं रही, हाजमा आपका दुरुस्त नहीं है, तो उसके साथ ही आपकी ज़ारी बात है। और दूसरा कि मैंने नोटिस नहीं किया, ये 100% है कि गट अगर ठीक नहीं है, आपको कॉन्स्टिपेशन है या आपको वैसे ही अब बोझल है आपका, तो आपकी स्किन के ऊपर उसके बहुत इफ़ेक्ट्स आते हैं। आपकी स्किन कभी भी फ्रेश नहीं रह सकती, ये मैंने देखा है। तो आप उसके लिए क्या करें, मैंने बताया था कि पानी किस तरह पीना है खाने के दौरान। आपने आजकल ककड़ी भी बड़ी बाज़ार में बड़ी ज़बरदस्त ताज़ा आई हुई, आप खीरे का इस्तेमाल करें, सलाद का इस्तेमाल करें। आप प्रोटीन तो लेते हैं, लेकिन प्रोटीन लेने के साथ साथ आपने फ़ाइबर भी लेना है। फ़ाइबर लेंगे तो ठीक होगा। लेकिन अगर आपका फिर भी कोई प्रॉब्लम चल रहा है, डॉक्टर से भी कंसल्ट किया है, अच्छा कंसल्ट करने के बाद भी नहीं होता प्रॉब्लम ठीक, तो वो परेशान बैठे होते हैं। तो मैं आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म की ना एक फक्की बताती हूँ। ठीक है, ये घर का हिस्सा बनाएं, अपने ड्रॉर में रखें, कहीं पर भी। ये आपने ये समझ के नहीं खाना कि मेरी गट हेल्थ ठीक नहीं है, आपने उसको ठीक करने के लिए, और हमेशा ठीक रहे, ये आपने उसके लिए खाना है। बिल्कुल सही। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने ना अजवाइन ले लेनी है। फॉर एग्जांपल चले ले लें आप 20 ग्राम अजवाइन ले लें। 20 ग्राम अजवाइन के साथ 20 ग्राम ही ज़ीरा ले लें। अजवाइन और ज़ीरा 20-20 ग्राम ले लें, और उसके अंदर आपने डाल लेनी है काली मिर्च। काली मिर्च आप 1 चम्मच टेबल स्पून डाल लें, वो मैं उसकी ना ज़रा रौनक के लिए कहती हूँ। साथ ही आपने 20 ग्राम सौंफ ले लेनी है। आपने इन तीनों, और थोड़ी सी काली मिर्च के दाने इतने से, आपने इस सबको पीस के ग्राइंडर में अच्छी तरह बारीक पाउडर बना के डब्बा भर के, जैसे वो आँखों का सफूफ रखा था उधर यही रख दें। आपने सुबह नाश्ता करने के बाद इसका 1 चम्मच लेना है, और रात को डिनर के बाद इसका 1 चम्मच लेना है। मैं आपको कह रही हूँ कि आपको कभी भी उफारा, गैस और इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी अगर आपने ज़ीरा और अजवाइन को, अजवाइन भी सत अजवाइन लेना है, इसका नाम होता है अजवाइन सत, ये आपने ले लेना है। और उसके बाद फिर आपने अच्छी, हाँ ये सब चीज़ें आपने लेनी अच्छी जगह से हैं। अगर आप अच्छे पंसार से लेंगे और तो वो आपको खुद ही बताएंगी चीज़ें क्या है। चीज़ें मुश्किल नहीं होती, हम उनको मुश्किल बना लेते हैं। हमारा लाइफ पैटर्न ऐसा है कि हमें स्टमक पे बोझ महसूस हो रहा है। अब मोस्टली क्या होता था, अच्छा हम और आप तो खेला करते थे ग्राउंड्स में, हम लड़कियां हैं मगर हमने क्रिकेट भी खेला हुआ है, हमने सारे खेल खेले हैं। लेकिन अब मैंने देखा है कि वो मोबाइल लेती हैं बच्चियां भी, बच्चे भी, और वो लेटे रहते हैं, उनकी एक्सरसाइज कोई नहीं है। ऊपर से भला हो हमें ग्राउंड्स भी नहीं दिए गए, हमारे जो ग्राउंड्स थे वो भी वापस ले लिए गए कि चलो कोई बच्चों का मेला मुनक्कद कर दें, कुछ कर दें, कुछ कर दें। बस ये स्टॉल्स के ऊपर तो नहीं ना बच्चे वो एंजॉय करते। आप अपनी ज़िंदगी में एक मामूल बना लें कि आपने पैदल चलना है,
चाहे अपने घर में ही आपने 20, 25, 30, 40 या 10, 15 मिनट छत पे ही चलना है, लेकिन आपने वॉक करनी है। ये मैं आने वाले ये जो हमारी जनरेशन है इनको भी कह रही हूँ। पुराने लोग तो अभी भी निकलते हैं सैर के लिए। हम अपने एरिया में देखते हैं, मुझे एक बात इतनी अच्छी लगती है, इतनी अच्छी लगती है, हम भी खाना खा के निकलते हैं वॉक के लिए, तो उधर से हमारे जो बुज़ुर्ग हैं काफ़ी, वो भी निकले होते हैं बाहर। वो चहलकदमी के बगैर अपने घरों में अपने बिस्तरों पे नहीं जाते। तो आपने अपनी ये भी आदत एक बनानी है, तो ये सफूफ बना लें, इंशाल्लाह दुआ देंगे। इंशाल्लाह। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि लीवर डिटॉक्स करने का कोई तरीका होगा आपके पास? अच्छा, लिवर डिटॉक्स मैंने बहुत दफ़ा बताया है और ये मैं कर भी चुकी हूँ। और ये मैं खुद भी रेमेडी यूज़ की थी मैंने। जब मुझे थोड़ा सा फील हुआ तो मैंने कहा चलो, क्योंकि हम हर दूसरे बंदे का, पाकिस्तान में तीसरे बंदे का फैटी लीवर है, तो मेडिसिन भी ठीक है उसके साथ आपने लेनी है, लेकिन फैटी लीवर के लिए एक और मेरे जहन में एक चीज़ आई थी कि कुछ लोगों ने बोला, और ये सच है, कुछ लोगों ने बोला कि ये जो बीट रूट होता है, मैंने बताया था कि ये बड़ा सुपर नेचुरल फूड है, और इसका जो जूस है 1 शॉट, कुछ लोगों को ये हज़म नहीं होता, इनके यहाँ अटक जाता है, उनको प्रॉब्लम होता है। इसके अंदर आपने अनार के दाने भी डालने हैं या एक गाजर डालनी, अकेला नहीं लेना। ये आपका 1 शॉट आपने ले लिया रोज़ या 2 शॉट ले लिए, इससे ज़्यादा नहीं लेना कि आप काम में पड़ जाएं कि जी ऑरेंज जूस की तरह पूरा ग्लास इसका जो है ना वो पीना है। नो, सिर्फ 2 शॉट लेने हैं, एक दिन में 1 दफ़ा। चलें, ठीक हो गया, इसको पतला कर लीजिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं अगर एक ऐसी चाय बता दूं जो आपके लिवर के लिए बिल्कुल सोना हो, और वो माशाल्लाह आपके लिवर को वाकई हफ्ते में बिल्कुल क्लीन कर दे, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, फौरन बताएं। तो आप जिंजर का और हल्दी का ये आपने कहवा पीना है। आपने एक पैन के अंदर, ये नॉर्मल नहीं, ये आंबा हल्दी ही है ना करें इसमें भी, बिल्कुल। अच्छा, नहीं है तो नॉर्मल डाल लें। अच्छा, दोनों में से कोई भी, दोनों। आंबा हल्दी को तो जिंदगी में ऐसे शामिल कर लें जैसे आपने बहुत सी आसानियां अपनी जिंदगी में शामिल की। जैसे आपके घर में चीनी पत्ती है ना, तो उसको बोलो भाई दे। पंसार की भी जो है मौजे लगवाएं जरा, वो भी आजकल सुना है कि बड़ी दुआएं उधर से भी आ रही हैं कि बड़ी आंबा हल्दी फरोख्त हो रही है। चलिए, रेट्स भी बढ़ रहे हैं, जैसे आपके निकल रही है ना, वैसे रेट्स भी बढ़ रहे हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं हम भी ले आए हैं, हम भी ले आए हैं, हम भी ये इतने पाव इतने की मिली, आध पाव इतने की मिली है। से ये भी रिक्वेस्ट करें कि रेट्स वही रखें जो है, वही है। अच्छा, मेरे ना मत्थे अभी लगा कोई नहीं, लगे जैसे लगेगा तो मैं रेट भी थोड़े कम करवाऊंगी इनके लिए। एक पैन में पानी डाल लें, ऊपर चढ़ा लें, उसके अंदर आपने इतना बड़ा को 2 इंच का अदरक का टुकड़ा, उसको क्रश करके डालें तो ज़्यादा बेहतर होगा। साथ ही आप डाल दें उसके अंदर ½ टीस्पून हल्दी डाल दें। घर में अगर कुकिंग वाली हल्दी पड़ी तो वो भी डाल दें, कोई मसला नहीं है। उसको अच्छी तरह जब जोश आ जाएगा तो उसको आपने निकाल लेना है अपने कप के अंदर। सिर्फ ये 2 चीज़ें फिर बता रही हूँ, अदरक और हल्दी, ओनली अदरक एंड हल्दी। उसको आपने कप के अंदर निकाला। अच्छा, उबालने का एक तरीका है, फुल जोश आ रहा है और वो देख रहे हैं जी पक रहा है, इसको हल्की आंच पे रखें, पानी में जोश आ जाए, इसको इसके ऊपर ढक्कन दें और इसको कम से कम 2 मिनट का स्टीम दें। बिल्कुल ठीक है। चूल्हा बंद कर दें। ये होता है कहवा। वो खोल के आधा हो रहा है, वो कहवा नहीं है। इसको स्टीम दे दिया, इसको छाने, पीले रंग का आपका ड्रिंक तैयार है। उसके अंदर ½ लेमन स्क्वीज़ करें, उसको ठहर के बहुत गर्म नहीं पीना, एंजॉय करते हुए इसको पिएं। और अगर आप चाहें तो 1 चम्मच शहद डाल सकते हैं, मैं नहीं डालती, ठीक है। लेकिन कहते हैं कि जब भी कहवे में लेमन डालें तो साथ शहद ज़रूर डालें, 2-3 कतरे आप डाल लें। आप यकीन करें, अगर आपको बहुत फास्ट में क्लीन करना है तो सुबह आप शॉट ले लें, शाम को ये कहवा पी लें, तो आपका माशाल्लाह फर्स्ट क्लास गट हेल्थ भी सुपर होगी और आपका जो लिवर है ना वो भी क्लीन हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त। अब ये बताइए मुझे कि गर्मियों का मौसम है, इसके अंदर शरबत तरह तरह के घरों में बना करते थे। अच्छा, मैंने एक नई तरह का शरबत आपसे सुना है, पान का शरबत। वो कैसे बनता है? मैं कहती हूँ पान का शरबत किसी ने अगर पी लिया ना तो उसने कहना है कि मेरे अंदर तो लग गया एसी। अच्छा, वो भी 25-26 पे नहीं, 18-19 पे लग जाएगा अंदर एसी। नहीं तो आपने बनाया हुआ? पान का जो शरबत है ना, वो मैं गर्मियों का इंतज़ार करती हूँ कि वो आएंगी तो हम पान का शरबत बनाएंगे, और इतना रिफ्रेशिंग, इतना मज़े का। लेकिन आप अगर उसके इंग्रेडिएंट्स सुनें तो आपको भी मज़ा आ जाएगा कि इसके अंदर तो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है कि जो कि हार्मफुल हो, कि जी बहुत सारी चीनी डल रही है, नहीं। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि फिर इसमें क्या डलेगा। इसमें डलेगा, और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि पान है, हाँ। तो पाकिस्तान में तो लोग इसको पसंद करेंगे, इंडिया से हमारे व्यूअर्स बहुत पसंद करेंगे, और वहाँ पर भी ये बहुत अच्छा बनाया जाता है, वहाँ भी बनता है, और ऑब्वियसली हमारे खाने पीने थोड़े से तो जो है वो रिजेंबल करते हैं। अच्छा, आपने पान के पत्ते ले लें, अच्छे वाले पत्ते, कोई पत्ता जो है दाग वाला ना हो, बिल्कुल फ्रेश पत्ते। अभी मैं देख रही थी रास्ते में आते हुए भी ना कि एक शॉप थी पान वाली, तो मैंने क्योंकि लेने हैं, और तो मैंने देखा तो वो बड़े अच्छे पत्ते धो रहा था, बड़े ज़बरदस्त थे। तो उस तरह का आपने पत्ता ले लेना अच्छा वाला, उसको आपने अच्छी तरह धो लेना है, और साथ आपने लेना है कम से कम 1 कटोरी सौंफ,
और जितनी सौंफ है उतनी ही सब्ज़ इलायची छोटी, ठीक है। ये दोनों ले लिए। सब्ज़ इलायची को और ना उसको सौंफ को आपने अच्छी तरह धो लेना है। धो के आपने थोड़ा और पानी डाल के, जितनी सौंफ है उससे डबल पानी डाल के और अंदर ही इलायची है ना, इसको भिगो दें आधे घंटे के लिए। ये सॉफ्ट हो जाएगी, धुल भी जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, एक मिक्सी लेनी है, जार लेना है, ठीक है। उसके अंदर आपने इसका पानी निकाल देना है सौंफ का और इलायची का। इसको आपने उसके अंदर डाल के इसको मिक्स कर लेना है। अब पेस्ट बन जाएगा, बहुत बारीक पीसना है। इलायची और सौंफ का क्या बन गया, पेस्ट बन गया। अब आपने क्या करना है, उसको बाहर निकाल लेना है। अब जो पत्ते हैं आपके पास 8-10 पान के पत्ते, अब आपने उनको डालना है मिक्सी के अंदर, उसका भी पेस्ट बना लेना है। अब आपके पास सौंफ का, इलायची का और पत्तों का पेस्ट आ गया। अब आपने एक पैन लेना है। पैन के अंदर आपने ये जो पत्ते पीसे थे वो डालने हैं, साथ ही आपने इलायची का और वो जो सौंफ का मिक्सचर था वो डालना है। अब जो तीसरी चीज़ इसमें डलेगी ना, वो एक कटोरी भर के गुलकंद की डलेगी, वाह, जो बनती है गुलाब की पत्तियों से। मैं फिर कभी इस शो में बताऊंगी गुलकंद कैसे बनाना है। जिनको सालों 20-25 साल पुरानी कॉन्स्टिपेशन होती है वो गुलकंद से ऐसे ठीक होती अभी बताएंगे इसके फोन बाद। है। ओके, हाँ। अब आपने मैं क्या, कल अब्दुल्ला भट्टी साहब के साथ प्रोग्राम कर रहा था, तो मैंने कहा आपसे अगली दफ़ा मैंने ये पूछना है, तो उन्होंने अपना जो वो नुस्खा बता रहे थे वो कंप्लीट किया। उन्होंने कहा नहीं अगली दफ़ा छोड़ो, अभी जब पूछ लिया तो अभी बताओ, अभी बताओ। वाह वाह वाह, हाँ, ऐसे ही होता है। बिल्कुल सही है। अच्छा जी, गुलकंद डाल दिया आपने, गुलकंद डाल दी। अब इसको थोड़ा सा पैन में पका लें। पकाने के बाद इसको थोड़ा सा ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद इसको छन्नी रखें, इसमें पानी शामिल करना है आपने। और अब इस मिक्सचर के अंदर आपने पानी शामिल किया। हम तो पत्ते पकाना चाह रहे थे कदन का। पानी जब खूब सारा शामिल कर लिया, इसको थोड़ा ठंडा किया, इसको आप छान लें। छानने के बाद जो इसका नीचे शीरा निकलेगा वो तैयार हो जाएगा। आपने उसके अंदर थोड़ा सा ग्रीन कलर डाल दीजिएगा ताकि पता तो चले कि पान का शरबत है। साथ ही आपने थोड़ा गोंद कतीरा, ठीक है, वो भी गो दें। अच्छा मैं बता दूं, गोंद और गोंद कतीरा दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। गोंद जो होती है वो सर्दियों में इस्तेमाल होती है पंजीरियों में, और गोंद कतीरा गर्मियों में इस्तेमाल होता है क्योंकि उसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। आपको पता है इसमें कोलाजन भी होता है। ये अच्छा। आपके घुटनों का जो अंदर से वो ख़त्म हो जाती है इलास्टिसिटी, ग्रीस, ये उसको भी बढ़ाता है अगर गोंद कतीरा लिया जाए। वो आपने भिगोया। अब आपका शरबत तैयार है। आप एक गिलास में बर्फ़ डालें, थोड़ा सा शरबत डालें, पानी डालें, अंदर गोंद कतीरा डालें, एंजॉय करें और मुझे दुआएं दें। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, इमली आलू बुखारे का शरबत बनाने का तरीका भी बता दें। हाँ जी, इमली आपने ताज़ा लेनी है। ठीक है। ताज़ा इमली लेके साथ ही आपने आलू बुखारा लेना है। आलू बुखारा आप ताज़ा नहीं लेंगे, वो थोड़ा लेंगे जो ड्राई हुआ होता है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा सा गीला भी होता है। ओके, उसको आप लेके रात को आपने मिट्टी के बर्तन में भिगोना है उसको। ठीक है। स्टील में या उसमें तो मैं कभी भी नहीं भिगोती। आपने मिट्टी के बर्तन में उसको भिगो दिया। सुबह आपने उसको हाथों से अच्छी तरह मसलना है। उसकी गुठलियाँ सारी साइड पे रखनी है, इसको चूल्हे पे रख देना है। अब मैं इसके अंदर, अच्छा जो भी शरबत बन रहा है इसमें तो गुलकंद डल गई है, लेकिन आप देखें कि जो दूसरे शरबत बन रहे हैं उसमें सब वेट करेंगे, कमेंट्स में आएंगे इतनी चीनी बता दी है, तो फिर हमारी सेहत कहाँ से। चीनी आप सारे बहुत खाते हैं, ठीक है, आप खाते हैं लेकिन आप बताते नहीं हैं। मैं कह भी दूंगी तो आप बाज नहीं आएंगे, लेकिन इसको आप रिप्लेस कर दें मिश्री के साथ। मुझे ना हमारे शो में एक गेस्ट आए, उन्होंने मुझे दिया इसका एक शरबत दिया, तो मैंने कहा इसमें चीनी है। कहते हैं झूठ होगा अगर कोई कहे इसमें चीनी नहीं है। हाँ, तो ये क्लैरिटी के लिए जरूरी है। और ये बात ठीक है आमना जी की कि वैसे चीनी आप हर चीज में पी रहे हैं, शरबत में आके मुझ समेत सबको ही होता है इसमें चीनी है और पीते हैं। अच्छा आप उसमें मिश्री डाल लें, फिर इतनी ज़्यादा मिश्री का इस्तेमाल भी सारा वो, स्टीविया डाल लें आप। स्टीविया अगर आप वो भी नहीं डाल, जो आपका दिल चाहता है मीठे में डाल लें, ठीक है। आपने वो चीनी अच्छी तरह डाली, और अगर मीठा नहीं चाहिए तो ना डालें। हाँ, लेकिन आपको हाजमा बताऊं इसका डबल ट्रिपल ये काम करेगा। आपने ना 2 चुटकियां अजवाइन भी डालनी है और 1 टुकड़ा अदरक का भी डालना है इसके अंदर, उसका रस निकलेगा। फिर ये तैयार होगा इमली आलू बुखारे का शरबत। काली मिर्च डलेगी, सेंधा नमक, वो जो काला नमक होता है वो डलेगा, चीनी डलेगी, 1 टुकड़ा अदरक का। इसको अपने शीरे को अच्छी तरह पकाना है, ठीक है। वो इतना सारा पानी जो है ना वो सूख सूख के दो बोतलें रह जाएगा वो। आपने फिर उसको ठंडा करके अपनी बॉटल्स में भर ले, शीशे की बॉटल्स में। आपने जब मेहमान आए या सुबह पीना है, थोड़ा सा ग्लास में डाला, ऊपर चिल वाटर डाला, उसके अंदर पुदीने का एक जो है वो पत्ता फेंकें, इसको सुबह सुबह निहार मुँह एंजॉय करें। ये आपके जिस्म के मैदे को ठंडा करेगा, आपके जिस्म की सारी गर्मी को खींच लेगा। हर फ्रिज के अंदर ना आलू बुखारे का शरबत हो, इमली आलू बुखारे का शरबत होना, मैं कहती हूँ गर्मियों में सवाब है। आम पन्ना क्या है? आम पन्ना मेरा बहुत फेवरेट ड्रिंक है और ये कच्ची कैरी का बनता है और ये बहुत अरसे से, बहुत सालों से, बहुत सदियों से बनता आ रहा है और ये इतना
ठंडक देता है, जिस तरह इमली आलू बुखारे का शरबत ठंडक देता है। ये जो 3 शरबत मैंने बनाए, जिस दिन आपके फ्रिज में या शेल्फ पे ये 3 बने पड़े ना, एक तो आप सुगड़ मशहूर हो जाएंगे, दूसरा आपके घर वाले तारीफ़ करते नहीं थकेंगे, और तीसरा आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा। इंसान जब कोई क्रिएटिविटी करता है ना, तो सबसे ज़्यादा सुख उसी को मिलता है वो करने का। आप बाज़ार से अच्छी वाली आजकल कैरियाँ मिल रही हैं जिनका अचार डलता है, कच्ची कैरियाँ जिनके शरबत बन रहे हैं, जिनकी चटनियाँ बन रही हैं। आपने वो बड़े साइज़ की ना 4-5 कैरियाँ ले आएँ, ठीक है, और उनको अच्छी तरह धो के प्रेशर में पानी डालें और कैरियाँ ऊपर अंदर डाल के इसको बॉयल कर लें, छिलके समेत। बिल्कुल ठीक। ज़रूरत नहीं है, जब इसको 5-7-10 मिनट के बाद आप उतारेंगे तो सॉफ्ट हो जाएगी बिल्कुल। इसका आपने छिलका जो है वो पील करना है इसको, और अंदर का गूदा सारा निकाल लेना एक ब्लेंडर में। उस ब्लेंडर के अंदर आपने डालनी है चीनी, उसके अंदर आपने डालना है थोड़ा सा अदरक, काली मिर्च, काला नमक, दूसरा नमक। वैसे मैं ना इसमें कभी कभी जब मुझे बहुत ज़्यादा हो तो सुर्ख मिर्च भी डालती हूँ, बिल्कुल एक चुटकी, उससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। सही। अदरक हाजमे के लिए बेस्ट है, काला नमक है, और चीनी है जी ढेर सारी। अभी मैं बता दूँ आपको, आप गुड़ से रिप्लेस कर भी लेंगे, आपको वो मज़ा नहीं आएगा। चीनी डाली, आप इसको ग्राइंड कर लीजिए। ये चीनी अच्छी तरह डिज़ोल्व हो गई, इसको भी पकाएं। इसको जब आपने अच्छी तरह पकाना ना, ये गाढ़ा हो जाएगा, चीनी मेल्ट हो जाएगी सारी। इसको भी बॉटल में भर लें। जब आपने गेस्ट आएँ, खट्टा खट्टा ये शरबत थोड़ा सा डालें ग्लास के अंदर, थोड़ा चिल वाटर डालें, आइस क्यूब्स डालें और एंजॉय करें। बिल्कुल सही है। अच्छा, आप चीनी ना डालें, अगर आपको मीठा नहीं चाहिए तो चीनी फिर ना डालें ना। अगर आपको, क्योंकि आप जब कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे होते हैं तो उसके अंदर क्या कुछ होता है वो सोचिए। आप जब बाजार के बने शरबत ले रहे होते हैं उसके अंदर क्या कुछ होता है, उसमें तो चीनी भी नहीं होती, उसमें स्क्रीन और पता नहीं क्या। वैसे ये पिया जा सकता है, मैंने फालसे का शरबत बगैर चीनी के पिया है, हाँ, बहुत मजेदार। आप आम पन्ना को भी बगैर चीनी के पी सकते हैं, आप ट्राई कर लें। लेकिन बच्चे नहीं पसंद करते ना, मैं उनके लिए कह रही हूँ कि चले, उनको तो जरूरत है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक शख्स से जिसने चीनी छोड़ दी है ना, वो पी सकता है, उसको वो टेस्ट का वो और मसला नहीं है। फालसे का और इमली आलू बुखारे का चीनी के बगैर अच्छा नहीं लगता, लेकिन फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। अगर आप इनमें से चीनी थोड़ी डालें, ना भी डालें, तो इनका इतना जायका निकलेगा अदरक के साथ, काले नमक के साथ, कि आपको मज़ा आ जाएगा। चीनी तो बस हमें एक आदत पड़ गई ना, बच्चे जो हैं वो पसंद करते हैं, लेकिन आप 3 शरबत ये बना के अपने घर में रखें और बस। अच्छा, अब ये बताएं, चटनियाँ कितनी किस्म की हैं? चटनियाँ जितनी मर्ज़ी आप कहें। आम की चटनी है, उसके बाद बना लेते हैं धनिया पुदीने की चटनी है जिसमें सारे लवाजमात डलते हैं, टमाटर की बहुत मज़े की चटनी। अच्छा। और एक ख़ास चटनी जो बारबेक्यू सॉस के साथ, बारबेक्यू के साथ जो सर्व होती है, इमली की और खट्टी मीठी इमली की और धनिया पुदीने की चटनी जो ख़ास है, वो बना लेते हैं। और ये ना इमली की चटनी जिस भी दस्तरखान पे होगी ना, वो सालन की तरफ हाथ कम जाता है तो वो चटनी की तरफ जाता है, तो कम से कम इतना बोल होता है जिसके अंदर वो टमाटर की चटनी होती है। लेकिन मैं ख़ास जो बारबेक्यू सॉस के साथ तैयार होती है ना, आज आपको वो चटनी बताती हूँ, बड़ी लजीज। बताइए। आपने क्या लेना है कि इमली को आप पानी में भिगो लीजिए। पानी में जब उसको भिगो लेंगे तो 15-20-30 मिनट के बाद वो सॉफ्ट हो जाती है। उसका पल्प निकाल दें, और उसके बाद पल्प को भी बिल्कुल फेंकिएगा मत, उसे आपने बाल भी धो सकते हैं बाल। ठीक है। अच्छा। तो बालों के लिए बड़ा ज़बरदस्त टॉनिक है, मैंने कभी नहीं फेंका उसको ना, हल्का सा पानी में डिज़ोल्व करके थोड़ा बहुत जो है ना बालों को गीला करें तो फूल की तरह खिल जाते हैं आपके बाल। तो आपने ना वो पल्प साइड पर रख लिया। अब आपने क्या करना है, धनिया पुदीना जो है ना, इसकी अच्छी तरह हरी मिर्च के साथ चटनी बना लें, थोड़ा नमक डाल के, साथ प्याज काट लें, टमाटर काट लें। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप इमली के पल्प में इन सब चीज़ों को शामिल कर दें। सही। टमाटर को जो है वो प्याज को बारीक बारीक, धनिया पुदीने की चटनी भी हरी मिर्च के साथ, और थोड़ा इसका नमक और मिर्च जो है वो अपने हिसाब से बैलेंस कर लें, और इमली के अंदर इस सबको शामिल करें तो ये आपकी बारबेक्यू वाली सॉस रेडी हो जाएगी। बहुत ज़बरदस्त, इतनी मज़ेदार। आपने खाने में गोश्त खा रहे हैं, कबाब खा रहे हैं, चपली कबाब खा रहे हैं, व्हाटएवर जो भी है, तो ये 4 चांद लगा देगी आपके खानों को, और आपको बिल्कुल हाजमा होगा। जब भी चटनी बनाए इमली की, उसमें अजवाइन की 2 चुटकियां ज़रूर डालनी है, बिल्कुल ठीक। फिर तो ये सोने पे सुहागा का काम करेगा। दूसरी जो मेरी फेवरेट चटनी है वो टमाटर की चटनी। टमाटर को ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह, तो उसके साथ ही आपने ब्लेंड कर लेना एक प्याज, और साथ ही थोड़ा धनिया, थोड़ा पुदीना, थोड़ी अजवाइन, काला नमक और सुर्ख मिर्च या काली मिर्च, इसको अच्छी तरह कर लें तो ये जी तैयार होगी आपकी टमाटर की चटनी। और अगर आपको इस तरह नहीं खानी कच्चे टमाटर की, तो आप पैन के अंदर थोड़ा घी डालिए और इस चटनी को तड़का लगाएं लहसुन का। जब आप लहसुन का तड़का लगा लेंगे तो मैं नहीं समझती कि कभी ज़िंदगी में आप इस चटनी के बगैर ना अपना खाना खाएंगे। ये इतनी ज़बरदस्त बनती है। अब मैंने एक चटनी बता दी इमली की बारबेक्यू सॉस के साथ, एक मैंने बता दी टमाटर की। तो चले आए अपनी वो सिग्नेचर चटनी बनाते हैं आज। फिर
उसके अंदर एक चीज़ एडिशन और कर लेते हैं। ढेर सारी हरी मिर्चें ले लीजिए, 2 गड्डी पुदीना ले लीजिए, धनिया खूब सारा ले लीजिए क्योंकि हम ज़्यादा बनाएंगे आज, ताकि हम इसको कंटेनर में डालें। अच्छा, आपने इन सबको चीज़ों को ब्लेंडर में डालती हैं। मैं तो मट्टी की वो दौरी लेके आई हूँ, उसके अंदर इसका बनाती हूँ क्योंकि उसमें ही असल जायका आता है। अब धनिया, पुदीना, हरी मिर्च को अच्छी तरह बारीक पीस लें। फिर उसके अंदर आपने अनारदाना जो भिगो के रखा था उसको पीस लें, और साथ ही आप इसके अदरक, लहसुन, हरी मिर्च भी हमने डाल दी, नमक, काली मिर्च है, सब कुछ ये डाल के अच्छी तरह पीस के, जब इसका टमाटर भी इसमें डालना है अच्छी तरह, जब ये तैयार हो जाए लास्ट में आपने 2 लेमन स्क्वीज़ करना है इसके अंदर। ये आपकी खट्टी मीठी अदरक लहसुन की चटनी तैयार है। बहुत जबरदस्त है। आम की चटनी नहीं बताई आपने। आम की चटनी ले अभी बनाते हैं। बताइए। आपने आम को जो अच्छी वाली आप कह रही हैं वो अब लेके आके उसको अच्छी तरह छील ले। अभी मैंने परसों ही बनाई है वैसे। अच्छा। उसको बहुत अच्छी तरह धो के उसको बारीक बारीक काट ले। कच्चे आम। कच्चे आम, ठीक है। तो उसके बाद उसको अच्छी तरह आपने पीस लेना है। अच्छी तरह पीसने के बाद एक प्याज भी कुचल ले अंदर। इन दोनों को अच्छी तरह करने के बाद एक प्याज, हरी मिर्च, कैरी, धनिया, पुदीना, और साथ ही इसके आप जो काला नमक होता है, थोड़ा सा सुर्ख नमक, थोड़ा सादा नमक ले लें, थोड़ी काली मिर्च भी ले लें, हरी मिर्च भी ले लें। काली मिर्च हाजमा करेगी आपको। इनको बारीक अच्छी तरह पीस लें, थोड़ा पानी भी निकलेगा लेकिन आपने इसको मैनेज करना है। इसको आप कंटेनर में भर के रखें। और कैरी की जो चटनी है, आपको पता है कि ये जो मैंगो है ये हमारी सीज़न की एक ऐसी चीज़ है, मैंगो के अचार भी डालें, अचार भी डालें। इसके बाद अचारों पे हाँ जी, अचार भी डालें क्योंकि ये ऐसा खूबसूरत फल है, मेरे अल्लाह की ऐसी कोई नेमत है। आप देखें कि मैंगो आप खा रहे हैं 3 महीने, अचार खा रहे हैं आप सारे 12 महीने, तो ये किसी न किसी सूरत में मौजूद रहता है। तो आपने जो 3 महीने उसको ताज़ा खाया और 12 महीने आपने उसका अचार खाया, वही जायका, वही सब कुछ। तो वो जो जिनकी रिसर्च थी ना कि आप अचार चटनियाँ ज़िंदगी से निकालें, अब वही दोबारा कह रहे हैं कि वाकई ये हाजमे के तौर पे खाई जाती थी। हमें जिगर के मसाइल क्यों हैं, हमें खून हमारा जो साफ़ नहीं हो पा रहा, क्यों मसाइल हैं उसके, हमारी रोटियां जो हम खा रहे हैं वो हज़म क्यों नहीं हो रही, हमें हाजमे में उसको पचाने में इतनी मुश्किल क्यों पेश आ रही है। इंसानी अक्ल भी तो है ना कुछ, कि हम खुद से दरियाफ्त करें कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अब यकीन करें, मुझ समेत, मतलब मेरे घर में मेरे हस्बैंड ने बोला कि जी ये चटनी तो मैं खाऊंगा ही खाऊंगा। उनको कोई गट कप या होगा, थोड़ा बड़े कॉन्शियस हैं। तो मैंने कहा जी ठीक है। मैंने मुसलसल कोई 2-3 महीने डेली उनके लिए चटनी बनाई। अब तो डेली हमारे दस्तरखान से जाती नहीं। इतना विजिबल फ़र्क था उनका कि लोगों की रिपोर्ट्स का तो पता नहीं, लेकिन उनकी इतनी फर्स्ट क्लास रिपोर्ट्स थी ना, क्योंकि वो अपना खाना वॉक और वो अदरक लहसुन की चटनी, अदरक लहसुन धनिए पुदीने की चटनी, और साथ थोड़ा सा हरी मिर्च का जी अचार ला दो। तो ये चीज़ें जो है ये प्रमोट करने का मकसद, आपको हेल्थ बेनिफिट बता रही हैं हम इनके, कि आप अगर अपनी ज़िंदगी में ये लेके आते हैं और कोशिश करें अपने हाथों से बनाएं, कोई बड़ी बात। अचार बनाने के तरीके, अचार भी 2 तरह के। अब आप मुझे कहें सरसों के तेल में भी बना लो, सिरके में भी बना लो। पहले सिरके का तेल ना बताऊँ, आप जो है वो मूली ले लें, जो भी आपके पास अवेलेबल है इस टाइम, चने ले लें। चलिए पहले सरसों के तेल में बनाते हैं। मिर्चें, अभी हम मैंगो ले लेते हैं। मैंगो पिकल्स को काट के धो के आपने थोड़ा सा सुखा लेना है, गीला नहीं रखना। और साथ ही आपने हरी मिर्चें ले लें। लसूड़ा, मेरे घर के दरख्त पे इतने लसूड़े अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल तो आप देखें मार्केट इतनी प्यारी लगती है जब ये चीज़ें नज़र आती हैं। आपने वो सारी चीज़ें, अगर आप लसूड़े का डाल रहे हैं, हरी मिर्च का डाल रहे हैं और आप मैंगो पिकल डाल रहे हैं, फिर तो क्या ही बात है। आप ये डालें, अगर इसमें आप कैरेट डालना है वो भी डाल लें, चने डाल लें, फालसा डाल लें, जो आपका दिल चाहता है। आपने इसको अच्छी तरह एक जगह पे रखना है, धो के सुखा के और काट के इनके पीसीस करके। तो आप साइड पे हो जाएं और साइड पे होके आप इसका मिक्सचर तैयार करते हैं। उसमें क्या होगा, मेथरे होंगे, सुरख मिर्च होगी, हल्दी होगी, कलौंजी होगी, और साथ इसके होगा अजवाइन होगी, सौंफ होगी, और सुरख मिर्च, नमक, ये सारी चीज़ें आपने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेनी है। सबको अचार का मसाला पता है। अगर मैं कोई चीज़ स्किप भी कर गई हूँ तो सबको अचार का मसाला पता है, लेकिन मैं इनको बता रही हूँ कि अचार ख़राब कैसे नहीं होगा, क्योंकि हर हाथ का अचार नहीं डलता। आपने वो जो अम्बियाँ काटी हैं ना, बिल्कुल ड्राई करनी है। 2 मिनट के लिए पंखे के नीचे रख के, कपड़े पे फैला के, उसमें नमी ना हो। तो आपने ना ये मसाला सारा उसके अंदर अच्छी तरह जो है, ये मैं क्विक बता रही हूँ कि जो आपको धूप में ना रखना पड़े और फ़ौरन तैयार हो जाए। अब आपने जो सरसों का तेल था उसका वो कढ़ाई भरी, चूल्हे के ऊपर रखा और इसको जलाना है कि इसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाए। जब धुआं निकलना शुरू हो जाए, तेल जल गया, इसको बंद कर लें। ये जो मसाले लगी अम्बियाँ ये उसके अंदर डालें। मैंने तो बनाया था, ज़बरदस्त बना।
थोड़ा सा इसको हिलाया, अपने अपने तरीके हैं, आपने मेरे तरीके से बनाना है तो आप अपने तरीके से बना रहे हैं, वेल एंड गुड, बनाएं ज़रूर, बिल्कुल ठीक है। हमारा मकसद है कि बनाएं। इसको आप एक शीशे के जार में भर के रख लें और पूरा साल एंजॉय करें। वाह, और इसके बहुत तेल जबरदस्त। के अंदर अगर मैंगो ख़त्म हो जाए, वो पानी छोड़ेगा, इसको हिलाना ज़रूरी होता है। कुछ ऐसी टिप्स होती है जिसके साथ ये देर पा होता है। तो इसके अंदर आप चीज़ें डाल लें, जिस तरह बूढ़ियों की, अम्माओं की आदत होती है, चलते चलते चने भी डाल दिए, चलते चलते फालसा भी डाल दिया, चलते चलते स्वांजनी की मूलियाँ वो भी डाल दी। तो इस तरह ना वेरिएशंस लाती हैं। लेमन अब इसमें डालेंगे तो पानी छोड़ता है, तो इसको ना काई लगने की तरह होते हैं थोड़े से, तो फिर इसको धूप में भी रखा जाता है कि इसकी जो मॉइस्चर है ना वो उड़ता रहे और ये जो है ना बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, आपने मुख्तलिफ जो है वो आज हमने रेसिपीज़ आपको बताई हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।